नमस्कार दोस्तों, आज हम इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर के लीडर मोनोपोली लीडर मारुति सुजुकी के स्टॉक के बारे में चर्चा करेंगे। इसकी हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे और इसकी हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। ठीक है, तो अब हम फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस शुरू करने के पहले मैं इसका थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। मारुति सुजुकी, जैसा कि हम लोग जानते हैं, मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इंडियन ऑटोमोबाइल सेक्टर का लीडर है, मोनोपोली है इसकी। तकरीबन 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर ये एंजॉय करता है इस पूरे ऑटोमोबाइल सेक्टर का। कुछ सालों से 2017 16-17 बोल सकते हो, कुछ सालों से ये अभी करेक्शन में चला गया है। काफ़ी दिनों से अपने इसमें कोई भी स्टॉक में कोई खास रिटर्न बना के नहीं दिया है। इवन सेम प्राइस रेंज में वो ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, और उसके जाने का कारण दोस्तों ये था कि ये जो स्टॉक था, जो मारुति सुजुकी थी, इसने अराउंड 2013 के आसपास 2016 जब इसकी बलिनो लॉन्च हुई थी, 15-16, जब भी मुझे एग्जैक्ट ईयर याद नहीं है, जब भी बलिनो लॉन्च हुई थी, बलिनो वाज लाइक बिग हिट और उसने अपना एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट किया मारुति के लिए। और वो चीज़ आपको उसके स्टॉक में भी दिखी। उसने एक बड़ी रैली ली थी बलिनो के टाइम पे। ठीक है, लेकिन उसके बाद मारुति की मारुति की जो भी प्रोडक्ट लॉन्च हुए उसके बाद वो उस तरह से क्लिक नहीं कर पाए जिस हिसाब से उसको वो प्लानिंग उसने की थी और जिस हिसाब से बलेनो ने मार्केट को क्लिक किया था। ठीक है, तो ये रीजन था उसका स्टॉक को वहां रुकने का। और उसके बाद फिर मारुति ने अपने आप को रीइन्वेंट भी किया, कई सारी चीजें ट्राई की, ईवी में भी एंट्री करने की ट्राई कर रही है। और दूसरा जो एक पूरा सेगमेंट उसने छोड़ा हुआ था, मारुति ज़्यादातर जो गाड़ियां हैं मारुति की वो आपकी लोअर सेगमेंट में ही आती हैं, यानी 10 लाख या 12 लाख तक की उसकी सारी गाड़ियां निपट जाती हैं। उसके पास कोई गाड़ी है ही नहीं, एक दो है तो वो उस लायक नहीं है। ठीक है, बट अभी मारुति ने अपनी पूरी स्ट्रेटजी बदल दी है। मारुति ने यह डिसाइड किया है कि वो अपना जो अगला सेगमेंट है, जो इंडिया का सबसे बेहतरीन सेगमेंट आज के दिन पे बना हुआ है, वह एसयूवी सेगमेंट। हर आदमी आज एसयूवी खरीदना चाह रहा है यदि वो अफोर्ड कर सकता है। यानी वो गाड़ी लेगा तो उसे लग रहा है कि ठीक है, मैं 2 लाख 4 लाख एक्स्ट्रा लगा देता हूँ, लेकिन लेता एसयूवी हूँ। ठीक है, तो अब होता क्या है कि जो 8-9 लाख की गाड़ी मारुति की लेने आ रहा है, उसे लेना तो ज़्यादातर गाड़ियाँ फाइनेंस पे ही होती हैं, तो उसको ये लगता है कि ठीक है भैया, 4 लाख का लोन ले रहा हूँ यदि, तो मैं उसको 6 लाख का कर लेता हूँ या 8 लाख का लोन कर लेता हूँ, मेरे पास एसयूवी आ जाती है। उस वजह से हो क्या रहा है कि जो मारुति के जो कस्टमर्स हैं, वो मेटरलाइज मारुति में ना होके वो जाके किसी न किसी ब्रांड पे हो रहे हैं, क्योंकि इनके पास गाड़ियां ही नहीं है उस सेगमेंट की, उस तरह की गाड़ियां। इस कमी को मारुति ने समझा, रिसर्च की, और अब बहुत ही रिसेंट आई गेस महीने भर पहले उसने ग्रैंड विटारा को लॉन्च किया उसी सेगमेंट के लिए। थोड़ा सस्ता है और जो उसके कंपटीटर है उनसे वो, लेकिन गाड़ी बहुत ही अच्छी है। मैंने खुद पर्सनली शोरूम में भी देखा उसको, बहुत अपीलिंग है। और एक मैं आपको फिगर आपको बता दूं मारुति सुजुकी का, ये देखिए, ये पढ़िए, 45,000 ऑलरेडी प्री बुकिंग हो चुकी है विद इन 20 डेज या 25 डेज के अंदर अंदर। और मैं आपको एक चीज याद दिला दूं, आप जाके चेक कर लीजिएगा, जब बलिनो लॉन्च हुई थी ना, तब भी इसी तरह की बुकिंग आई थी। तकरीबन 45-55 हजार बुकिंग थी जब बलिनो लॉन्च हुई थी विद इन 15 to 20 डेज और 30 डेज के अंदर अंदर। और तकरीबन उसी उसी डायरेक्शन में मारुति ग्रैंड विटारा जा रही है। और जाने का बहुत ही स्पेसिफिक रीजन है कि ये वो ऑफर चीज, जिस तरह की फंक्शनैलिटी और फीचर्स जो लोग मारुति ऑफर करने जा रही है या कर दिया है उसने ग्रैंड विटारा में, वो आपका तकरीबन 20 लाख या 22 लाख की गाड़ी में आता है। और यही लॉजिक उसका बलिनो में था। बलिनो में जो उसने फीचर वगैरह, लुक वगैरह दिया था, वो 15 से 18 लाख की गाड़ी की रेंज का था, वो उसने दे दिया था 8 लाख में। इसलिए वो हिट हो गई। क्वालिटी के साथ दिया, मैंने खुद यूज किया हुआ है। ठीक है, मेरे कई दोस्तों ने यूज किया, बहुत ही क्वालिटी के साथ में था और बढ़िया क्लिक करी है, आज तक गाड़ी चल रही है, किसी को कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ठीक है, यही गेम मारुति ने एसयूवी सेगमेंट में भी किया है कि उसने एक छोटे प्राइस रेंज में एक कम कम्पिटिटिव जो उसके जो है टाटा है, चाहे जो भी और भी जो कंपटीटर्स हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं उससे बहुत ही कम्पिटिटिव प्राइस में या कम प्राइस में लॉन्च कर दिया। अब जो मारुति के जो कस्टमर है, लॉयल कस्टमर हैं, जो पहले से मारुति गाड़ियां यूज कर रहे हैं, वो जब लेने जाएंगे तो उनके पास अब बहुत बड़ा एक ऑप्शन होगा कि भाई मुझे मारुति के बाहर नहीं जाने पड़ेगा, मेरे पास मारुति में ही एक एसयूवी अवेलेबल है। और भी एक ही, ये तो भी एक लॉन्च हुई है ग्रैंड विटारा, इनका और भी प्लान अगले 1-1.5 साल के अंदर 4 से 5 मॉडल लॉन्च करने वाले हैं ये। ठीक है, तो अब यही, और ये सारी चीजें मैं आपको फंडामेंटली बता रहा हूँ, ये सारी चीजें ऑलरेडी आपको
उसके चार्ट में दिखना शुरू हो चुकी हैं कि वो क्यों ऊपर आजकल जो बज़ क्रिएट हो रहा है, जो इतनी चर्चाएँ हो रही हैं, मोतीलाल ओसवाल ने भी एक स्टडी आपकी वहाँ उन्होंने निकाली, उन्होंने बोला मारुति इज़ द ग्रेटेस्ट स्टॉक टू बाय फॉर द लॉन्ग टर्म, ठीक है? अभी मैं सेल्स आपको दिखा दूँ तो पिछले 1 डेढ़ महीने की जो सेल्स है ना, 1,65,00,000 यूनिट्स इन्होंने सिर्फ अगस्त में ही सेल कर दी हैं, ठीक है? तो इस तरह की चीज़ें हैं जो आपको ऑलरेडी फंडामेंटल में पॉजिटिव साइन दिखाना शुरू कर दिया है, ठीक है? ये तो हो गया मेरा मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दिया कि ये स्टॉक कर क्या रहा है, फँसा कहाँ है, थोड़ा बहुत फंडामेंटल भी आपको बता दिया मैंने। अब कुछ फंडामेंटल के जो बेसिक रेशियोज़ वगैरह होते हैं, उन पे चलते हैं, उनको हम देखते हैं वो कर क्या रहे हैं। अब ये देखिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, ये तकरीबन 7.2 चल रहा है। अब मैं आपको बता दूँ चूँकि मुझे याद है, ये प्री कोविड यदि आप जाके इसको डेटा को चेक करेंगे, बैलेंस शीट खोल के, तो ये तकरीबन 11% था और 11% से ये 7.2 है। तब सोचिए 7.2 भी बहुत अच्छा है भाई, इतना रिटर्न ऑन इक्विटी होता नहीं है, 7% कहाँ होगा भाई? आजकल सरकारी में भी नहीं मिलता है। पीएफ का ये एक तरह से रिटर्न रेट है, ठीक है? तब वो 11% था पहले। अब वो फिर से उसी दिशा में जा रहा है, रेवेन्यू उसी दिशा में जा रहा है, तो ये भी जाएगा उसी डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है? तो दिस इज गुड। आपका ये भी एरिया सही है। अब रेवेन्यू भी यदि आप चेक करोगे ना सर, तो देखिए ये क्वार्टर वाइज दिखा रहा है, क्वार्टर वाइज देखिए लगातार इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है? तो आपको रेवेन्यू वाइज सही है, आपको सारी चीजें यहाँ पे पॉजिटिव दिख रही है। फंडामेंटल साइड में हमने आरओई चेक कर लिया, हमने ग्रोथ वगैरह चेक कर लिया कि हमने देखा भाई इसके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट पे और बात कर लेते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव में ही ईवी ईवी का जो एक बहुत बड़ा बज़ क्रिएट पड़ा हुआ है मार्केट में, और ये फ्यूचर भी ईवी का ही है, मतलब ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, फ्यूचर भी ईवी का ही है। रिसेंटली मारुति ने एक अनाउंसमेंट की, मारुति के सीईओ ने, कि भाई हम 10,000 करोड़ रुपीस इसके ईवी की असेंबली लाइन और रिसर्च में बैटरी के रिसर्च में खर्च करने जा रहे हैं। हमने ऑलरेडी ये मार्क किया, उसको असाइन कर दिया है। अब वो 10,000 में से 7,000 करोड़ रुपीस केवल और केवल बैटरी के रिसर्च पे खर्च होंगे, ताकि बैटरी सस्ती हो, हल्की हो, और जो उसका क्या नाम है, किलोमीटर में जो उसका ड्राइविंग रेंज है, वो उसकी ज़्यादा से ज़्यादा निकल के आए। उसी पे रिसर्च चल रही है, मारुति ऑलरेडी काम कर रही है, ताकि बेटर से बेटर वो ऑफर कर सके। तो ये चल रहा है रिसर्च। 3,000 जो रिमेनिंग है वो उसकी असेंबली लाइन पे खर्च होंगे, जो अभी असेंबली लाइन्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की हैं, ताकि उनको बढ़ाया जा सके, ताकि बड़ा से बड़ा प्रोडक्शन शुरू हो सके। क्योंकि मारुति को पता है कि जिस दिन उन्होंने बैटरी का कोड को क्रैक कर लिया है, बैटरी को ऐसी बैटरी बनाने में कामयाब हो गए जो कि एक अच्छी रेंज भी दे रही है और सही प्राइस पे है, तो आप ये मान के चल लीजिए कि ईवी में बहुत बड़ी आग लगेगी, बहुत मार्केट भयानक भागेगा। और जो भी उस टाइम पे जिसके पास भी ये टेक्नोलॉजी सही रेंज वाली हो गई, वो मार्केट को लीड कर लेगा। और मारुति ने ऑलरेडी उस एरिया में अपना बहुत सारे स्टेप्स ले लिए हैं। उसने ऑलरेडी रिसर्च भी स्टार्ट कर दी है, बड़े लेवल पे बहुत बड़ा पैसा साइन किया हुआ है रिसर्च में। उन्होंने टोयोटा के साथ में भी एक बहुत अच्छा कोलैबोरेशन किया हुआ है। दोनों मिलके एसयूवी सेगमेंट की जो गाड़ियां आ रही हैं ना, एक्चुअली दोनों की जॉइंट वेंचर पे आ रही हैं, ठीक है? इनकी बलिनो थी, बलिनो से एक्चुअली वो ट्राई था, वो टेस्ट था, बलिनो आई थी, उनमें एक और सेम शायद ग्लेंजा करके लॉन्च किया था उन्होंने, टोयोटा ने, सेम गाड़ी थी, एक ही प्लांट में बन रही थी। अब ये ग्रैंड विटारा मारुति लेके आ रहा है, सेम गाड़ी, सेम असेंबली लाइन की बनी हुई, वो लोग हाई राइडर के नाम से लेके आ रहे हैं टोयोटा में। तो सेम है, इसका मतलब कि जो ये रिसर्च है, ये दो बड़ी बड़ी कंपनीज की रिसर्च है, दे आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। ये अब हमारा हुआ पहला पार्ट कंप्लीट, कि हमारा फंडामेंटल हमने चेक कर लिए। अब हम आते हैं चार्ट पे और उसकी करते हैं टेक्निकल एनालिसिस। तो चलिए सर चार्ट पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये चार्ट है। चार्ट में 2-3 चीजें देखनी होती हैं। पहले बात तो ये ट्रेंड में है कि करेक्शन में है। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि जब भी कोई स्टॉक अपनी मूविंग एवरेजेस से दूर होता है तो वो ट्रेंड में होता है, और जब मूविंग एवरेज, ये दो मूविंग एवरेज कौन सी, केवल दो, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना सर, केवल दो मूविंग एवरेज 100 एंड 50, इनसे दूर होता है तो ट्रेंड में होता है, जब इनके ऊपर नीचे रहता है तो करेक्शन में होता है। अब ये देख लीजिए, ये ट्रेंड में था, अब कहीं भी देख लीजिए, ये ट्रेंड में था और यहाँ से ये करेक्शन में आ गया है, और यहाँ से ये करेक्शन में आ गया है। तो ये चीज हो रही है। अब ये तो पहली चीज होगी, यानी ये करेक्शन में है। लेकिन अब आप देखिए, कुछ तकरीबन कुछ 1-2 सालों से ये ऊपर निकलने का बार बार प्रयास कर रहा है। यहाँ उसने एक्चुअली निकल भी गया, लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया,
फिर नीचे आया, अब फिर निकलने का प्रयास। ये क्यों हो रहा है? उसका रीज़न ये है क्योंकि मारुति बहुत सारी चीज़ें एक साथ पैरेलली कर रहा है और वो उसकी जो इसके एक्शंस हैं वो यहाँ स्टॉक्स की जो प्राइस है उसमें दिख रहे हैं। अब जैसे ही उनके जो एक्शंस हैं वो प्रॉफिट पे इफेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ये स्टॉक निकल जाएगा यहाँ से। और ये मैक्सिमम 1-1.5 महीने की ही बात है क्योंकि रेवेन्यू ऑलरेडी इम्पैक्ट हो गए हैं, ऑलरेडी वो बढ़ चुके हैं, बहुत तेजी से जंप किया है। और रेवेन्यू यदि बढ़ गए हैं तो 1 से 1.5 महीने में जब उसका रिकैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट होगा वो यहाँ भी दिखना शुरू हो जाएगा और वो दिखते ही यहाँ पे ऊपर जंप मार देगा। तो ये तो हुई हमारी टेक्निकल एनालिसिस का जो पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया, ठीक है। दूसरा हम एक यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस है ये देखिए। ये लाइन तकरीबन 2017 के आसपास से ये इसकी स्टॉक यहीं ट्रेड कर रहा है और कहीं गया ही नहीं, इसी लाइन के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा है। आप देखिए ना, जो प्राइस है 8168, इस प्राइस रेंज पे स्टॉक पिछले 5-6 सालों से बैठा हुआ है, 6 साल से कुछ नहीं कर रहा है, ठीक है। ऊपर गया, नीचे कभी सपोर्ट बन जाता है, कभी रेजिस्टेंस बन जाता है, कभी सपोर्ट कभी रेजिस्टेंस। एक बार यहाँ तोड़ने का प्रयास किया, सर्वाइव नहीं कर पाया, फिर तोड़ने का प्रयास किया, सर्वाइव कर रहा है। क्यों कर रहा है? मैंने आपको ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि मारुति बहुत कुछ कर रहा है इसलिए सर्वाइव कर रहा है। यहाँ कैंडल भी अच्छी बनाई है इसने, देखिए कितनी मोटी कैंडल बनाई है यदि आप देखो तो, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर की जर्नी ही ये करेगा, थोड़ा डिप बहुत हो सकता है तो एक डिप और ले लेगा इसी पे, फिर ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन नीचे नहीं आने वाला है, ठीक है। ये बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए, बहुत ही सॉलिड स्टॉक। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो आपको यहाँ पे देखनी चाहिए, किसी भी स्टॉक में यूजुअली एक नेचर किसी भी स्टॉक का होता है, जब ट्रेंड होता है तो वॉल्यूम हाई होते हैं, जब करेक्शन होता है तो वॉल्यूम कम होते हैं। लेकिन आपको मारुति में चीज उल्टी दिख रही होगी, ये अच्छे स्टॉक में उल्टी दिखती भी है, ठीक है। को उल्टा दिखने का कारण ये है कि देखिए मारुति के किसी भी एक बॉटम पे जो भी नया बॉटम बना रहा है वहां हैवी वॉल्यूम आ रहा है। देखिए यहाँ भी आया, यहाँ भी आया, यहाँ भी आया वॉल्यूम, यहाँ हैवी वॉल्यूम, यहाँ हैवी वॉल्यूम, यहाँ हैवी वॉल्यूम आया, एंट्री ऐसे बॉटम, उसने दूसरा बॉटम बनाया, फिर यहाँ हर जगह आ रहा है। कारण क्या है? कारण ये है कि हर व्यक्ति को ये पता है कि भाई जिस भी प्राइस पे ये आप ले रहे हो मारुति, ये आपके लिए अब लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो तो ये होली ग्रेल है, ये बहुत बड़ा फायदा, बहुत बड़ा रिटर्न आपको जनरेट करके देगी। अब जो इस तरह की जो वॉल्यूम्स की जो कैंडल क्रिएट होती है ना, ये हमारे आपके रिटेल इन्वेस्टर से नहीं होती है, ये स्मार्ट इन्वेस्टर्स के बड़े पैसे से होती है। अब स्मार्ट आदमी देखो यहीं से पोजीशन लेना शुरू कर दी, जब करेक्शन शुरू हुआ तभी उन्होंने कैसे लेना शुरू कर दिया। भाई जो भी स्मार्ट आदमी होते हैं, बड़ा पैसा उनके पास होता है, उनके रिसोर्सेज होते हैं, उनके एनालिस्ट होते हैं, उनकी पास इंफॉर्मेशन होती हैं, वो कंपनीज में के बोर्ड पे होते हैं या किसी कुछ ना कुछ उनके बहुत सारे तरीके होते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के, उन तक वो पहले पहुंच जाती है इन्फॉर्मेशन, ताकि उसी वजह से वो पहले से पोजीशन लेना शुरू कर देते हैं। हमारे पास अभी पहुंची है, हम लेट तो है नहीं है, वो तो उसी प्राइस रेंज में आज भी मिल रहा है, हमने अभी लेना शुरू कर दिया। तो बस वही है कि लेट होता है, इतना लेट नहीं है कि हमने रैली मिस नहीं की है, हम रैली शुरू होने के टाइम पे वहां पे बैठ जाएंगे। यदि आप स्टॉक को एनालिसिस कर रहे हो तो आपको हमेशा एक चीज याद रखनी चाहिए कि आपको स्मार्ट आदमी को फॉलो करना है। स्मार्ट मतलब मैं जो बोल रहा हूँ, स्मार्ट इन्वेस्टर की बात कर रहा हूँ। और स्मार्ट इन्वेस्टर्स कहाँ होते हैं? वो आपके चार्ट पे होते हैं। देखिए चार्ट पे दिख रहा है कि बड़े आदमी घुस रहे हैं, तो आपको इनको फॉलो करना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है, क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज हैं, इनके पास एनालिस्ट हैं, बड़े बड़े सीएस हायर करके बैठते हैं, तो इनको तो ऑब्वियसली इनकी एनालिसिस बहुत स्ट्रांग होगी। ये चीज होती है, ठीक है। तो अब ये आप वॉल्यूम हमने देख लिया कि वॉल्यूम है तो भाई समथिंग इज हैपनिंग। अब आरएसआई देख लेते हैं, आरएसआई भी सही रेंज पे है, 60, नो बाई, नो ओवरबॉट, नो ओवरसोल्ड पे है, ये भी एक सही रेंज पे है। एमएससीडी भी, हम बोलिंगर बैंड को थोड़ा सा और देख लेते हैं, तो बोलिंगर बैंड भी देखिए अभी वही बता रहा है जो आपको मूविंग एवरेज बोल रहा था, ये स्टॉक यहाँ फंस रहा है, इसलिए निकल नहीं पा रहा है। यहाँ निकलने का प्रयास किया लेकिन सर्वाइव नहीं कर पाया, नीचे आ गया था। सेम उसने यहाँ ट्राई किया, एक बार निकला लेकिन अगली बार फिर बड़ी कैंडल बना दी, यानी निकल नहीं पा रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है उसे, और हर बार नया टॉप बना रहा है। देखिए ये बनाया टॉप एक बार, अगला बार गया तो इसको टॉप बना दिया, इसको नीचे नहीं आया, इसके फिर नीचे आया, ट्रेवल किया, फिर अब टॉप जो बना रहा है इसको ब्रेक कर रहा है, ठीक है ना। तो वही चीज है, ये स्टॉक अब निकलने का प्रयास कर रहा है और बहुत जल्दी निकलता हुआ दिखाई भी देगा आपको ये, ठीक है। क्योंकि इसकी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है, इसके प्लान्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और ये प्लान ऑलरेडी मटेरियलाइज होना स्टार्ट हो चुके हैं, ये काम कर रहे हैं उसमें, वो दिख भी रहा है, ठीक है।
ये सारी चीज़ें अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका मैं थोड़ा ज़ूम आउट कर देता हूँ इसको, तो आप ध्यान से देखिए इसको, ये बन क्या रहा है, ये देखिए, ये क्या बन रहा है? पूरा यदि इसको आप देखेंगे तो ये तकरीबन एक कप बन रहा है। यदि मैं इसको ड्रॉ करने का ट्राई करूँ, देखिए मैं ये यहाँ से इसको पकड़ूँगा, ये देखिए ये क्या बन रहा है, एक कप बन गया आपका। ठीक है, तो एक पैटर्न के हिसाब से भी एक सही पैटर्न बन रहा है और इसके आगे रिटर्न, तो ये सारी चीजें एक ही जगह होती हैं, किसी एक पॉइंट पे आपको डिसीजन नहीं लेना है। बहुत सारी चीजें जब एक ही दिशा में डायरेक्शन दें, मैं हमेशा बोलता हूँ, तभी आपको डिसीजन लीजिए। ठीक है, तो अब तो ये हमारी टेक्निकल भी कंप्लीट हो गई, हमारी फंडामेंटल भी कंप्लीट हो गई, एनालिसिस हमने सारे तरह से चेक कर लिया कि भाई ये जो है सही काम कर रहा है और सही दिशा में भी है। ठीक है, अब आता है हमारा ये चेक करने का काम कि भाई इसका टारगेट क्या है और ड्यूरेशन क्या है। तो दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिए, किसी भी किसी मैं अपने चैनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कहीं भी आप देखिए, किसी भी की भी वीडियो देखिए, उसको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से लीजिए। ये वीडियो में जो मैं जा डाल रहा हूँ, ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज से है। मैं आपको एक्चुअली सिखाना चाहता हूँ, स्टॉक मार्केट में पैसा कभी दूसरे के ज्ञान से नहीं बनता सर, ये अपने ज्ञान से बनता है। स्टॉक मार्केट को ऐसे बिजनेस लीजिए, ये आपको बहुत कमा के देगा, लेकिन ऐसे बिजनेस जब आप लेंगे तो आप बिजनेस पहले सीखते हो, तब करते हो। रिस्क तब लेते हो जब आपको आता है रिस्क लेना, आप हवा में नहीं रिस्क नहीं लेते हैं। ठीक है ना, तो आप सीखने का प्रयास करिए। इसलिए मैं जो मुझे टिप देना हो या मुझे रिकमेंड करना हो, तो मैं तो 2 मिनट का वीडियो बना के डाल के चला जाऊं। मैं पिछले आधे घंटा के वीडियो क्यों डालता हूँ? मेरे ज्यादातर वीडियो को 15 से 20 मिनट के मिलेंगे, क्योंकि मैं आपको नैरेटिव समझाने का ट्राई करता हूँ कि किसी भी स्टॉक को देखना कैसे चाहिए। ठीक है, अब मैं फाइनल डिस्क्लेमर आपको दे देता हूँ, ये वीडियो पूरी तरह से एजुकेशन पर्पज से है। इसको आप रिकमेंडेशन बिल्कुल मत लीजिएगा, अपना इससे सीखने का प्रयास करिए, और ये सिर्फ सिखाने का एक प्रयास भी है, और उससे आप करके अपना डिसीजन खुद लीजिए और इसको ज्ञान को आप अपने हिसाब से यूज करिए। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके टारगेट की। पहला टारगेट यहाँ से इसका 15,000 के आसपास है, दूसरा टारगेट यहाँ से इसका 22 से 25,000 के आसपास है। आगे इसकी जर्नी आगे भी जाएगी, बट उसकी बात हम तब करेंगे जब ये पहला टारगेट और सेकंड टारगेट दोनों को हिट कर देगा, उसकी बात वो तब होगी। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, और धन्यवाद। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।